ओम श्री वासुदेवाय नमः। पौष माह की जो एकादशी है वो 10 जनवरी को उदया तिथि के अनुसार मनाई जाएगी, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का है वो है 5:38 से 6:26 तक का। सूर्योदय होगा 7:14 पर और सूर्यास्त होगा 5:54 पे। तो एकादशी के दिन जो लोग सुबह पूजा करते हैं, पूजा का शुभ समय है 5:54 यानी कि 5:54 से 7:14 तक। और शाम में जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:42 से 7:04 तक। इसी समय में भद्रा काल भी लग रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस भद्रा का जो बुरा संयोग होगा वो स्वर्ग लोक में पड़ेगा। पृथ्वी लोक से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। जो सुबह 7:15 यानी कि जब आपकी पूजा हो जाएगी सुबह की, उसके बाद से लगेगा 10:19 तक, लेकिन इसका कोई भी बुरा इम्पैक्ट आपकी पूजा पर नहीं पड़ेगा। तो सुबह जो लोग जिस समय पूजा करना चाहते हैं शुभ मुहूर्त में, वो बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन पूजा के सामान में देखिए भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप और माता लक्ष्मी के प्रतिमा होना ज़रूरी है। आप चाहें तो छोटी सी चौकी अपने पूजा घर में जहाँ भी आप भगवान की प्रतिमा रखते हैं, एक छोटी सी चौकी लगाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, फूले फूल, पीले फल, तुलसी दल, पंचामृत, अक्षत, धूप, दीप, मिठाई समेत पूजा की सभी सामग्रियों को एक बार में ही इकट्ठा कर लें। पौष माह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठिए, स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े धारण कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प ले लें। मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, इस पर विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें पीले रंग के नए वस्त्र जरूर अर्पित करें। अब भगवान विष्णु को फल, फूल, तुलसी दल समेत सभी पूजा की जो भी सामग्री है, इसमें आप अक्षत यानी कि चावल बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप उन्हें अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। दिन भर उपवास रखें और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। ब्राह्मणों को आप अपनी यथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन आप व्रत करते हैं, अपने आहार का एक हिस्सा निकाल के जब आप ब्राह्मण को दान देते हैं तो आपके व्रत को पूरा माना जाता है। तो एक दिन का आप अपना पूरा जो है अनाज किसी ब्राह्मण को ज़रूर दान करें। इसके बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के दिन चावल बिल्कुल नहीं यूज़ किया जाता है। इस दिन तुलसी ही नहीं, किसी भी पेड़ की पत्तियों या फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन तामसिक यानी कि प्याज, लहसुन जैसे किसी भी चीज़ों का सेवन ना करें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को जो व्रत रखते हैं उन्हें किसी भी तरह का क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन नाखून और बाल काटने से भी बचना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो बृहस्पतिवार या शनिवार का ही दिन हो, एकादशी के दिन भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें और शाम को भी उसी तरह से पूजा करें। एकादशी की रात में भगवान विष्णु का भजन जरूर करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर स्मरण करते करते ही आप जो है अपने निद्रा को लेनी चाहिए। जैसा कि नाम से ही ये एकादशी जानी जाती है कि पुत्रदा एकादशी संतान के सुख के लिए, उनके मंगलमय भविष्य के लिए ही इस व्रत को रखा जाता है। कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज किया करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी कोई भी संतोष नहीं होता था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र
प्राप्ति के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पुत्र हो जाए जो मेरे पितरों को, कुल देवों को प्रसन्न कर सके। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात यही सब बातें सोचकर परेशान रहा करता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय भी कर लिया, परंतु आत्मघात को यानी कि आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा करना नामुमकिन समझा। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करके बहुत परेशान था। अपने घोड़े पर चढ़कर वो जंगल को जाने लगा। पक्षियों और वृक्षों को भी वो देखने लगा परेशान होकर। उसने देखा कि जंगल में जो हिरन है, शेर, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और जो है हथिनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भी भोजन कराया है, फिर मुझे ही ऐसा दुख क्यों मिल रहा है कि मुझे संतान सुख नहीं मिल रहा। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक पानी का तालाब देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि सभी उस जो है सरोवर में दिख रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम भी बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग जो है वो फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहीं पर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ। राजा ने कहा कि मुझे जो है अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे संतान होने का ज़रूर वरदान दीजिए। लेकिन आप हैं कौन, पहले ये तो बताइए, और आप यहाँ इस जंगल के सरोवर में क्या कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो बताते हैं कि आज पुत्रदा एकादशी है, हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी तो कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र ज़रूर दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज तो पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस दिन व्रत करिए, भगवान हरि की कृपा होगी, आप उनका सच्चे हृदय से स्मरण करेंगे तो आपके भी घर में संतान ज़रूर होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को, जैसा कि ऋषि मुनियों ने बताया था, दान करने के बाद ही पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण इसलिए बताते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। इस कथा को जो भी पढ़ता है उसे बैकुंठ धाम में स्नान भी मिलता है। इसलिए जो एकादशी का नियम से पालन करता है, वो व्रत अगर नहीं भी करता है तो भी श्रीहरि की कृपा उस पर ज़रूर बरसती है। इसके जो खास नियम हैं, जिनमें से क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन चारों चीज़ों पर बहुत नियंत्रण करना होता है। देखिए, कलयुग के समय में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन एकादशी के दिन इन चीज़ों पर आपको नियंत्रण ज़रूर करना चाहिए। अल्पाहार लें, हो सके तो नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। जो लोग दवाई खाते हैं वो लोग ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन जो लोग संभव हो उन्हें जो है अल्पाहार के साथ ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत ना भी हो तो भी नियमों का पालन ज़रूर करें, जैसा कि ना ही किसी सूक्ष्म जीव को परेशान करें, ना ही पौधों को, ना ही अपने से बड़ों का अपमान करें, ना ही उस दिन क्रोध करें। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा, श्री हरि की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।